यार बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाएँ, क्या है शॉर्ट नोट्स? तो देखो यार शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, इसकी ट्रिक भी होती है। शॉर्ट नोट्स का मतलब छोटे, यही तो है। तो कैसे बनाएँगे? देखो देखो यार किताबें नहीं छापनी है शॉर्ट नोट्स में। किताबें तो नोट्स तो तुम्हारे पास पड़े हैं, उनको पढ़ भी रहे हो। तो शॉर्ट नोट्स कैसे होने चाहिए, ये अहम क्वेश्चन आता है सबके ख़्याल में दिमाग में। तो हमें ये ध्यान रखना है पहली बात तो। एक तो मैं ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं कि जो आप एहसास करोगे आज के बाद। पता होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एहसास करोगे राज शर्मा सर ने हमें बताया था ये चीज़ है। क्या है? जो चीज़ आप आज भूल रहे हो, वही आप आगे भी भूलोगे, ये बात लिख लो आप इनको। जो चीज़ आप आज भूलोगे, वही चीज़ आप हमेशा आगे भी भूलते जाओगे। ये चीज़ आप लिख लीजिए, हमें बताई थी हमारे कंचन सर ने, आज हम आपको बता दे रहे हैं। और ये बात मैं आज तक महसूस करता हूँ, जब मैं पढ़ता था तब भी करता था कि यार मैं यही चीज़ क्यों बार-बार भूल जा रहा हूँ। एक बार जो आपके दिमाग में आ गई, वो आप भूलने नहीं वाले आसानी से। बट जो आज भूल गए हैं, वो चीज़ आप बार-बार भूलते जाएँगे, ये श्योर है। तो हमें क्या करना है? क्या करें फिर? अरे यार बुद्धि चलाओ भैया, कुछ नहीं करो, उस चीज़ को लिख लो। कहाँ लिखना है? मैंने बताया था ना एक सॉम की सीरीज़ जब चल रही थी तब बताया था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कि मैं आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ लिखनी होती है दीवार पे, वॉल पे। तो ये चीज़ लिखनी होती है जब आप रिवाइज़ कर रहे हैं। मान लो कोई सब्जेक्ट है एक्स वाई जेड, जैसे मान लो सॉइल मैकेनिक्स आपके रिवाइज़ कर रहे हो, आँख बंद करके पढ़ रहे हो। अब आपने अरे यार ये क्या था, ये क्या था? हाँ ये था, आ गया तो अच्छी बात है। अब ऐसी अरे यार ये क्या था, नहीं आएगा याद, है ना? इतना दिमाग लगा रहे हो कि नहीं आ रहा है याद, उसको आप लिख लो। वो आपको लिखना ही पड़ेगा। वो आते हैं ना पीले-पीले येलो कलर के जो आते हैं पेपर से, उस पे लिखो, चिपका दो। नेक्स्ट वीडियो में आपको फ़ोटो सेंड करूँगा जो मैंने चिपकाए थे कैसे। एक पेपर पे लिख लो या फिर A4 साइज़ पेपर पे, कई सारी चीज़ लिख लो। मतलब एक ही पेपर पे अच्छे से चिपका दो। तो देखो शॉर्ट नोट्स का मतलब यही होता है कि हम जो चीज़ बार-बार भूल रहे हैं वो हमने लिख ली है। अब जब भी हम क्या होता है पढ़ रहे हैं, मान लो जैसे मान लो हम पढ़ रहे हैं, टेबल पे बैठे हैं, अब क्या है पढ़ते-पढ़ते बोर हो गए, ऐंठ रहे हैं कि यार थोड़ा सा रिलैक्स कर, तो ऐंठते में उस पर नज़र जाएगी, बिल्कुल जाएगी। उस पर नज़र मार लो, वो एक बार रिवाइज़ कर लो। मान लो ऐंठना भी बंद कर दो, थोड़ा देख ही लो उसको कि हम क्या लिखा था हमने। अगर मान लो हफ्ते में 2 बार भी तुम्हारी नज़र चली गई, तुम्हें लगता है तुम भूलने वाली वो चीज़? नहीं भूल सकते। तो ये तुम्हारे तरीका होता है दीवारों पे चीज़ लिखने की कि क्या लिखना होता है। सिर्फ वही लिखना जो आप बार-बार भूल रहे हो चीज़ें। कोई ऐसा नहीं कि फालतू की चीज़ लिखे जा रहे हो। बहुत से लोग सजाने रखते हैं, अबे यार क्या, गंदी राइटिंग में लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें समझ में आ रहा है ना? उतना काफ़ी है। सजाना-वजाना के कौन कोई देख रहा है कि कंपटीशन में सजाने जाओगे तुम? सिंपल सी ये चीज़ है, उसको अच्छे से लिखो और चिपका दो, को आपको पड़ता है। ऐसे जो ये देखो मैं किसी से सीख के नहीं आया हूँ ये सब चीज़ें, मैंने खुद करी हैं, तब मैं आपको ये बता पा रहा हूँ। मैं भी ऐसे करता ऐंठ रहे हैं तो उसको देखा, सामने नज़र पहुँच गई, इसला पेज पे देख लेते हैं, यूँ करके बैठ गए, पेज ही दिखने लग गए। अगर दूर है ज़्यादा टेबल से तो फ्लैश लाइट से जलाने देखने लग गए, लाइट से जलाने या टेबल लैंप भी उठा के चिपका दी। ऐसे में करता था, मज़ा आता था। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि चीज़ों को फिर मैं ऐसा नहीं कि कम भूलने लगा, याद आने लग गई थी चीज़ें। और यही रीज़न था कि जब मैं यूपीएई का पेपर दे रहा था, तो इसमें 2.5 घंटे का टाइम रहता है, तो मेरा 2 घंटे मेरा, मेरे फ्रेंड का, हम दोनों की सेम तैयारी थी। 2 घंटे में पेपर ख़त्म हो गया था। आधे घंटे में भरते रहे थे बस सर्किल। क्यों था ये? ऐसा क्यों हुआ कि 2 घंटे पेपर ख़त्म करके बैठ गए? पेपर आसान नहीं था। इसलिए था कि हम रिकॉल बहुत तेज़ी से कर रहे थे वहाँ पे। इतनी तेज़ी से रिकॉल हो रहा था हमें चीज़ें कि बहुत तेज़ी से अच्छे-अच्छे से करे चले जा रहे थे। तो ये इसी तरीके से पॉसिबल होता है, यही तरीका होता है शॉर्ट नोट्स का। बहुत से क्या होता है, एक कॉपी बना लेते हैं, अरे भैया क्यों बना रहे हो कॉपी, नोट्स है तो सही, एक कॉपी और बना ली तुमने, क्यों प्रेशर अपने ऊपर बस डाल रहे हो, थोड़ा सा लिख लो वहीं पे। अच्छा एक चीज़ और मैंने करी थी, मैं अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं दिखा देता हूँ। बहुत से कहते हैं कि सर दिखाना, ज़रा दिखाना, तो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कि क्या करना चाहिए। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, आपने टेस्ट सीरीज दी, लास्ट ईयर के पेपर लगाए, तो आप चीज़ें मतलब क्वेश्चन गलत हो गए आपसे, तो एक गलत हुआ इसका, या तो देखो एक बात सुनो, जो चीज़ आती हुई गलत हुई है, देखो गलती है आपकी, ये आपने गलत किया, आपकी तैयारी सही नहीं है, या फिर आप खेलने कूदने में या फालतू की चीज़ों में ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो, पढ़ाई में नहीं लगा रहे हो, इसलिए आती हुई चीज़ गई। तो ये चीज़ों को कंट्रोल करो। मान लो कोई नई चीज़ गलत हो गई, ये तो हमें पता ही नहीं था, अब वो गलत हो गया, तो क्या करें? तो देखो ऐसा करना है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये चीज़ें मैंने देखो लिखी हैं, इसी जगह पे लिख ली है मैंने, कॉपी पे ही, और दिखा देता हूँ आपको। ये जैसे ये चीज़ें हैं, रेड पेन से, ग्रीन पेन से, तो ये क्या है? ये सब वो चीज़ हैं जो मुझसे गलत हुई हैं, कभी ना कभी मुझसे
किसी न किसी टेस्ट सीरीज़ में या किसी न किसी पेपर में मुझसे गलत हो गई हैं ये सब चीज़ें। देखो ये चीज़ें मैंने लिखता चला गया और ऐसा मैंने हर सब्जेक्ट में किया है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट बता लो। सी पेज है, जैसे ये सी पेज में भी मैंने किया है। तो ये एक तरीका था और दिखाता हूँ मैं आपको। ये जैसे ये है टर्बुलेंट फ्लो है, इसमें भी किया है मैंने। ये देखो ये क्या है, ये सर्वेइंग है। ये सर्वेइंग में मैंने लिखा है काफ़ी कुछ, ये आप देख रहे होंगे। तो ये चीज़ एक तरीका है इसका, तो आप इस ऐसे कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि अब आप रिवाइज़ करेंगे कभी भी नोट्स को, तो आप उसको वो जो आपने गलती की थी वो अब होने वाली है क्या आपसे अगली बार? क्यों? क्योंकि देखो इसको ऐसे रिलेट करो, कभी आपकी लड़ाई हो जाए है ना किसी से, तो आप कभी भूलोगे उसको? मुझे नहीं लगता कि आप बस बड़े भी हो जाओगे या एज भी ज़्यादा होगी तब भी भूल पाओगे, नहीं भूल पाओगे। क्यों? क्योंकि वो दिल पे चोट पड़ी थी आपके, जब आप लड़ रहे थे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डिस्ट्रॉय हुई थी। तो जब आपसे क्वेश्चन गलत होता है तो आप मान के चलिए कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट डिस्ट्रॉय हो रही है यार। तो जब आप इस नोट्स को दोबारा पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में वो चीज़, है ना। और कहोगे यार इसने मेरी बेइज्जती करी थी पिछले टेस्ट सीरीज़ में या फिर एग्ज़ाम में, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ऐसे करके आप पढ़िए, तो एक दिन धीरे धीरे होता है ये काम, है ना। और आप यकीन कीजिए कुछ ही समय में आप इतना मजबूत हो जाएंगे कि चीज़ें भूलना ही बंद हो जाएंगी। बंद तो नहीं होंगी लेकिन कम बहुत हो जाएगी, इतनी कम हो जाएंगी कि आप कोई भी सिलेक्शन आसानी से ले जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। और अच्छे से लगे रहिए। देखो यार हारना नहीं है बिल्कुल, ठीक है, लगे रहना है। सिलेक्शन होंगे तो होते चले जाएंगे लाइन से। आप भी कहेंगे यार क्या हो गया, आपके आस पड़ोस वाले भी कहेंगे। तो अच्छे से आप करते रहिए। शुभकामना आपके भविष्य के लिए। ख्याल रखिए अपना।